तो लिस्ट मैनिपुलेशन करके देखेंगे बच्चों। लिस्ट मैनिपुलेशन में तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं लिस्ट मैनिपुलेशन। एक अपेंड करके कर सकते हैं, एक अपडेट फंक्शन करके कर सकते हैं, और एक डिलीट फंक्शन करके कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग में ये फंक्शंस यूज ही नहीं होते, क्योंकि स्ट्रिंग में तो मैनिपुलेशन होता ही नहीं है। तो ये मैनिपुलेशन के जो है कौन कौन से है, एक अपेंडिंग मैंने बताया, एक अपडेटिंग बताया, और एक डिलीटिंग बताया। ये तीनों के तीनों जो है आपके ऑपरेशन ये हम परफॉर्म करेंगे। तो देख अभी मैं आप लोगों को एक मिनट न्यू फाइल में करके इसमें देखते हैं क्या आता है। अब आ गई, अब आ गई। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाती हूँ, अभी मैं तो इसके अंदर आ गई, फाइल के अंदर ही आ गई। तो मैंने लिस्ट का नाम दिया है एल, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और उसमें मैंने वैल्यू डाल दी है 12, 13 और 14, तीन वैल्यूज डाल दी है। एंड देन मैंने अभी यहाँ पर इसको प्रिंट कर देती हूँ। अगर मैं एल, तो क्या मेरा आउटपुट आएगा। पहले तो इसको शेल में करना है हमने, इसमें नहीं करना। तो देखिए ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो मैं आप लोगों को शेयर करवा देती हूँ स्क्रीन, ये आ गया। तो मैं यहाँ पर एक और लिस्ट बनाती हूँ, k इज इक्वल टू एंड देन 23, 24, 25 एंड एंटर। ओके, अब मैं क्या करती हूँ कि इसमें मुझे वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है ना। ऐड करने के लिए हम अपेंड फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो k डॉट append अपेंड ऐसे लिखना है आपने, और जो वैल्यू है 25 के बाद मैं 26 करूंगी। तो ये अपेंड क्या करता है बेटा, अपेंड ऐड करता है एक सिंगल आइटम को। ठीक है, आप अपेंड में सिर्फ एक टाइम पर सिर्फ एक सिंगल आइटम्स ही ऐड कर सकते हो टू द एंड ऑफ द लिस्ट। यानी कि जो भी आप लिख रहे हो अपेंड 26, ये कहां पर ऐड होगा, ये 25 के बाद यहां पर ऐड होगा, इन बिटवीन कहीं नहीं ऐड होगा। तो अपेंड ऐड वन आइटम एट अ टाइम एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो देखिए ये आ गया। अगर मैं इसको के करके करती हूँ तो देखिए द न्यू लिस्ट इज ओवर हेयर। ओके, तो ये हमारे पास आ गई है लिस्ट। ओके, इतना समझ में आया आपको अपेंड क्या होता है। हाँ जी यस सर। मैम अगर हम लिखते 23, 25, 26 हाँ, और के में अपेंड करते 24 को, तो कहाँ आता? तो वो एंड में ही आता, वो तो डुप्लीकेट वैल्यू हो जाती ना। देखो देखो, जैसे के डॉट अपेंड एंड देन मैं यहाँ पर ब्रैकेट में 24 लिख देती हूँ, तो 24 भी एंड में आएगा। ये तो मैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रही थी। वो कंप्यूटर को कोई लेना देना नहीं है इंक्रीजिंग क्या है डिक्रीजिंग क्या है। तो अगर मैं के करूंगी तो 2 बार 24 आ जाएगा। द न्यू वैल्यू विच आई हैव रिटर्न 24 इज अपडेटेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट सी, एंड 24 एक पहले की भी है, वो यहाँ पर है। ओके, सो इसमें वैल्यूज ओके जो होती है वो डुप्लीकेट वैल्यूज हम बना सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपेंड। अपेंड के बाद जो है अपडेट कैसे करते हैं। अपडेट मैंने अभी आप लोगों को बताया कैसे करते हैं, कि सपोज आपको इंडेक्स नंबर, आपको एक पोजीशन अपडेट का मतलब है कि आप ऑलरेडी यहाँ पर, जैसे सपोज आपने 24 कर दिया, आपको यहाँ पर 27 करना है, तो अब इसको बोलते हैं अपडेटिंग। ठीक है, इसके लिए आपको कोई फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। आप पहले लिस्ट का नाम लिखोगे के, देन इंडेक्स नंबर लिखोगे। इंडेक्स नंबर क्या है, ये 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन है, यानी फोर्थ इंडेक्स नंबर है। तो 4 लिखोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखोगे 27। ठीक है, ये समझ में आया मैंने क्या लिखा। मेरे को अपडेट करना है। अपडेट मतलब इसमें से किसी भी वैल्यू को मुझे रिप्लेस करना है न्यू वैल्यू के साथ। ओके, न्यू वैल्यू नहीं ऐड हो रही है, कहीं अलग से नहीं ऐड हो रही है। तो फोर्थ पोजीशन में जो 24 है दैट आई वांट टू चेंज इनटू 27। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया फोर्थ। हमने इसलिए लिखा क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है।
ओके तो अब देखिए ये चेंज हो गया है एंड देन अगर मैं सिर्फ के लिखूंगी तो देन इट विल शो द अपडेटेड लिस्ट, सी द अपडेटेड लिस्ट। ओके सो दिस इज हाउ वी कैन अपडेट द एलिमेंट टू द लिस्ट। उसके बाद है डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, एलिमेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आपने जब डिलीट करना, हाँ जी हम जैसे अपेंड ऐड करने के लिए हो गया और अपडेट करने के लिए मतलब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा जैसे अपडेटिंग टाइप। नहीं, अपेंड इज अ फंक्शन। ओके अपेंड जो है वो एक Yes, sir. फंक्शन है। अपेंड इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू ऐड अ सिंगल आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। बट अगर आपको अपडेट करना है, अपडेट के लिए आपको कुछ फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इंडेक्स नंबर दे करके और उसकी जो न्यू वैल्यू है उसको आप लिखेंगे। ओके आपने इंडेक्स Yes, sir. नंबर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप अगर डिलीट लिखते हैं तो डिलीट में अगर आप डिलीट के लिए आपको डेल लिखना पड़ेगा एंड देन लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। ओके तो डेल एंड देन स्पेस के एंड देन मैं यहाँ पर 4 कर देती हूँ कि मुझे फोर्थ नंबर को डिलीट करना। तो देखिए ये आ गया एंड देन मैं के करा, तो देखिए जो फोर्थ पोजीशन थी दैट इज 27, इट इज डिलीटेड। वी कैन यू विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन डिलीट फंक्शन वी कैन डिलीट अ सिंगल आइटम और द सीक्वेंस भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे पहले मैं अपेंड पहले मैं इसमें से मुझे सपोज अब मेरे पास कितनी वैल्यू रह गई है, मेरे पास रह गई 0 1 2 3। तो मैं 0 से लेकर के 2 तक डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी डेल फिर के, फिर यहाँ पर मैं स्लाइसिंग के जैसे लिखेंगे 0 देन कॉलन देन 2, यानी कि फर्स्ट 3 आइटम जो है वो डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट हो गए तो देखिए के, अब के जो है सॉरी अगर मैंने 2 लिखा है तो मतलब 0 और 1 ही होगा, अगर मुझे 1 2 3 करना है तो मुझे 3 लिखना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर ये हो गया 25th और 26, 2 का मतलब है कि 2 से कम, तो 0 और 1। उसके बाद मैंने यहाँ के लिखा तो ओनली 2 एलिमेंट्स आर लेफ्ट आउट दैट इज 25 एंड 26। इस समझ में आया आप लोगों को लिस्ट मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। हम अपेंड से कर सकते हैं, हम अपडेट करके कर सकते हैं और हम डिलीट करके भी कर सकते हैं। ओके अब डिलीट के अलावा एक और फंक्शन होता है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव द सिंगल एलिमेंट। ओके ठीक है, स्लाइस के लिए नहीं होता है। और इसका फायदा ये है कि जो ये जो भी हम डिलीट करते हैं ना वो एक हमें वेरिएबल के अंदर वैल्यू को देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू यहाँ पर लिस्ट बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी लिस्ट बहुत छोटी हो गई है। तो मैंने एक ओ नाम की लिस्ट बना लेते हैं एंड देन इसमें मैं सारी स्ट्रिंग वैल्यू ही डालती हूँ क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू डालने में टाइम कम लगता है, टाइपिंग वगैरह करने में टाइम कम लगता है। ओके तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली है, देखिए ये रही मेरी लिस्ट। मैंने इसको देख भी लिया यहाँ पर कि ये चलती है कि मतलब इसमें आइटम ऐड हुए कि नहीं हुए ऐड। ओके अब मैं क्या करूंगी, मैंने आपको बताया डिलीट जो करते हैं वो डेल से भी करते हैं और एक पॉप फंक्शन है उससे भी करते हैं। पॉप क्या करता है, पॉप और डिलीट में ये फंक्शन है कि डिलीट जस्ट उसको एलिमेंट को डिलीट कर देता है एंड डिलीट आप सिंगल एलिमेंट को भी कर सकते हो और स्लाइस से भी कर सकते हो, यानी कि यू कैन डिलीट द single element also and more than one element using the slicing। उसके बाद जो है जो पॉप है ये क्या करता है, ये आपके एक टाइम पर सिंगल एलिमेंट को ही डिलीट करेगा एंड देन उसके बाद आपके उसको जो जो भी डिलीट करा आपने उसको रिटर्न भी करता है कि भाई आपने इसको डिलीट कर दिया है। तो द पॉप रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन पोजीशन इन द लिस्ट एंड रिटर्न इट इफ नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड। अगर आपने इंडेक्स नहीं लिखा होगा तो पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो मैंने सपोज ये एक लिस्ट बनाई है और मैंने एक जो डिलीट करना है मुझे वो मैं डी के अंदर सेव करती हूँ। डी इज इक्वल टू आप लिस्ट का नाम लिखेंगे, लिस्ट का नाम है ओ डॉट, ओके ओ डॉट एंड देन पॉप पॉप। देखिए पॉप आ गया एंड देन पॉप को करा मैंने एंड देन ब्रैकेट एंड देन उसके बाद आप इंडेक्स नंबर बताएंगे कि आपको किसको डिलीट करना है। तो सपोज मुझे इस 10 को डिलीट करना है, ओके तो मुझे -1 -2 -3, ओके तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -3 लिख देती हूँ तो एंटर। तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी डी तो ये देखिए अगर मैंने मेरा जो एलिमेंट है वो तो डिलीट हो ही गया है, लिस्ट में से डिलीट हो गया है एंड जैसे ही मैंने डी लिखा यहाँ पर
डी ने क्या करा, उस एलिमेंट को रिटर्न करवाया जो कि मेरा डिलीट हो गया है। ये बेसिकली यूज होता है, ये बेसिकली यूज होता है जहां पर हमें बताना हो यूजर को कि द डिलीटेड नंबर इज दिस। अगर सपोज आपने कोई आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट ऐसे करके कोई मैसेज आया, और फिर अगर आपने यस करा तो उसके बाद योर दिस नंबर इज डिलीटेड और द डिलीटेड नंबर इज दिस, इस तरीके से अगर हमें रिटर्न करवाना हो तो फिर हम लोग इसमें पॉप फंक्शन है वो यूज करेंगे। और ध्यान रखना कि जो पॉप फंक्शन है एक टाइम पर एक ही एलिमेंट को डिलीट करता है। और मैंने यहाँ नेगेटिव वैल्यू लिया, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं बच्चों आप, जैसे f is equal to आपकी लिस्ट का नाम .pop, every time I am taking a individual variable to save the deleted element, okay, and then आप इसको देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं यूज कर रहे हैं, we are using it in the parenthesis bracket, okay, and then आप यहाँ पर अगर फोर्थ लिखते हैं तो फोर्थ का मतलब है फिफ्थ पोजीशन, तो फिफ्थ पोजीशन में 5 है तो ये आ गया, एंड देन ये देखिए 5, f is equal to 5 आ गया यहाँ पर। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ओके, नेक्स्ट Yes, है ma'am. रिमूव फंक्शन। अब रिमूव जो है ये मैं सब आपको डिलीट के ही बता रही हूँ। रिमूव मेथड जो है मैंने लिखा है इसलिए एरर आ रहा है। रिमूव मेथड रिमूव करेगा द फर्स्ट एक्यूरेंस ऑफ द गिवन आइटम, यानी कि अगर डुप्लीकेट वैल्यूज है, जैसे मेरे वहां पर 24 डुप्लीकेट थी, तो मैं यहाँ पर रिमूव में आप क्या करेंगे बेटा, आप वैल्यू को लिखेंगे, आप इंडेक्स नंबर को नहीं लिखेंगे, ओके। सपोज अगर मुझे 5 रिमूव करवाना है तो मैं 5 लिखूंगी, अगर मुझे 10th रिमूव करवाना है तो मैं 10th लिखूंगी, बट व्हाट इन केस इफ आई हैव मोर देन 2 10s, तो वो फर्स्ट अक्यूरेंस जो होगा उसको उसको दिखाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, रिमूव मेथड का। तो ऊपर की सपोज ओ जो है ओ हमारी एक लिस्ट है, मैं ओ को फिर से प्रिंट कर देती हूँ कि इससे पता चलेगा करंटली हमारे पास ओ में अभी क्या है, 1 2 3 4 5 मैंने डिलीट कर दिया था, 6 7 8 9 10 भी मैंने डिलीट करवा दिया था, तो वी डोंट हैव 5 and 10 ओवर हियर। एंड इफ आई वांट टू रिमूव 2, तो मैं सीधा लिखूंगी मेरे लिस्ट का नाम, दैट इज ओ डॉट रिमूव रिमूव, एंड देन ब्रैकेट में मैं लिखूंगी whatever value I want to remove, I want to remove 2, so o dot remove 2, let's hope कि आ जाए। आ गया, देखिए अब अगर मैं यहाँ पर o लिख रही हूँ तो देखिए 2 is not visible। did you understand? You don't need to write the index number if you are using remove, you can write the particular number। suppose अब 3 है तो मैं एक 3 add कर लेती हूँ, तो o dot अपेंड करके एंड देन मैंने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में मैंने एक, अभी मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज 4 ना, तो मैं एक और 4 अपेंड करवा देती हूँ। तो देखिए अब मेरे पास ओ में जो है वो 2 4 है, देखो दिख रहे हैं आपको, 2 times 4 आर कमिंग। नाउ इफ आई विल राइट ओ डॉट रिमूव एंड देन मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ 4, तो अब कौन सा 4 डिलीट होगा बच्चों, अब फर्स्ट अक्यूरेंस वाला 4 डिलीट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ओ देखती हूँ तो देखिए द फर्स्ट अक्यूरेंस वाला 4 था, इट इज रिमूव्ड एंड देन दिस इज एज इट इज। नाउ इफ आई विल राइट ओ डॉट रिमूव एंड देन ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ 4, तो देखिए अब क्या होगा, अब जो सेकंड 4 था ना वो डिलीट हो गया है लास्ट से। तो ये समझ में आया आप लोगों को? डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा सुनो, एक क्लास बता देती हूँ मैं, फिर मैं क्लास ओवर करती हूँ। क्लियर, क्लियर का मतलब होता है कि ये आपको आपकी लिस्ट को ही क्लियर कर देगा, क्लियर मेथड, ओके। तो सपोज ओ डॉट क्लियर कर देती हूँ मैं, ओ डॉट क्लियर का मतलब है कि मैंने जो मेरी लिस्ट है इसी, ये लिस्ट डिलीट नहीं हो रही है, लिस्ट इज देयर, बट वट एवर एलिमेंट इज देयर इन माई लिस्ट वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आई वॉन्ट टू मेक माई लिस्ट एम्प्टी, तो मेरी लिस्ट एम्प्टी हो गई, देखो कुछ नहीं है उसके अंदर, ओके ठीक है, समझ में आया इतना? यस मैम। ठीक है, तो यस बाकी के फंक्शन मैं कल कराऊंगी, कल मैं आप लोगों को टपल भी करवा दूंगी, आई विल ट्राई, ओके ओके मैम। यस मैम। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना एंड देन